नमस्कार मित्रों, आज की कहानी है किस्मत का खेल। काफ़ी प्राचीन काल की बात है। दक्षिण दिशा में एक राज्य था। वहाँ देवशक्ति नामक एक राजा राज्य करता था। उसका एक ही पुत्र था। उसके पेट में एक सर्प ने निवास स्थान बना रखा था। उस उद्रस्त सर्प के कारण वह दिन प्रतिदिन दुर्बल होता जा रहा था। अनेक वैद्यों की चिकित्सा से निराश होकर राजा ने जब हार मान ली तो राजकुमार भी निराश होकर एक दिन चुपचाप विदेश चला गया। वह उस अपरिचित देश में भिक्षाटन करके अपनी क्षुधा शांत करता था और एक देवालय में जाकर सो जाता था। उस देश का राजा बलिदत्त दो कन्याओं का पिता था। दोनों अद्वितीय रूप सी एवं शालीन युवतियां थीं। प्रतिदिन प्रातःकाल दोनों अपने पिता के चरण स्पर्श करती थीं। बड़ी राजकुमारी रुक्मणी प्रणाम के पश्चात कहती थी, महाराज की जय हो। मैं आपकी आभारी हूँ, क्योंकि आपकी कृपा से मुझे संसार के सभी सुख प्राप्त होते हैं। किंतु छोटी राजकुमारी पद्मिनी सदा चरण स्पर्श करके चुप रहा करती थी। एक दिन बलिदत्त ने पद्मिनी से पूछा, बेटी, तू प्रणाम करते समय सदा क्यों चुप रहती है? तब पद्मिनी ने कहा, पिताजी, दृष्टि झुकाते हुए सलज भाव में कहा, मैं उस ईश्वर को मन ही मन धन्यवाद देती हूँ जिसकी कृपा से आप राजा हैं और मैं आपकी राजकुमारी, वरना इस संसार में हम भी कहीं मजदूरी कर रहे होते। यह सुनते ही बलिदत्त क्रोध से बोला, यह राज्य हमने ईश्वर की कृपा से नहीं वरन अपनी योग्यता से प्राप्त किया है। इसको बनाए रखने में मेरा पुरुषार्थ कार्य कर रहा है, ईश्वर की कृपा नहीं। पिताजी, पुरुषार्थ भी भाग्य के प्रभाव से ही फल देता है और भाग्य का निर्धारण मनुष्य के अच्छे बुरे कर्मों के द्वारा होता है। ईश्वर की कृपा ना हो और कर्मफल सशक्त ना हो तो पुरुषार्थ भी निष्फल हो जाता है। पद्मिनी ने विनम्र स्वर में कहा, अच्छी बात है, इसकी भी परीक्षा हो जाएगी। राजा ने क्रोधित होकर अपने राज के कर्मचारियों से कहा, इस कटुभाषणी कन्या का विवाह किसी भिखमंगे व्यक्ति से करा दो ताकि इसके कथन की परीक्षा हो सके। राज कर्मचारियों ने राजा की आज्ञा से पद्मिनी के लिए किसी भिक्षुक की खोज प्रारंभ कर दी। एक दिन उन्होंने उस भिक्षुक राजकुमार को पकड़ लिया और राज दरबार में ले गए। राजा ने उसे उसी समय पद्मिनी के साथ विवाह तय कर दिया। यह देखकर रुक्मणी ने उपहास उड़ाते हुए कहा, व्यर्थ की बातें करके तुमने पिताश्री को क्रोधित कर दिया है। अब भी समय है, तू उनसे क्षमा प्रार्थना मांग ले। क्या तुझे इतना भी पता नहीं कि किसी शक्तिशाली या अपने किसी गुरुजन की भावनाओं को चोट पहुंचाना उचित नहीं है? शक्ति से भयभीत होकर, श्रद्धा से मूक होकर, अपने सुख की लालसा में या अपनी संभावित हानि से घबराकर जो व्यक्ति सत्य का दामन छोड़ देते हैं, उनसे ईश्वर भी विमुख हो जाते हैं। गुरुजनों के प्रति श्रद्धा और विनम्रता का यह अर्थ नहीं है कि उनके अहंकार, उनकी अज्ञानता और उनके अविवेक का भी समर्थन किया जाए। मेरे भाग्य में यदि भीख मांगना ही लिखा है तो उसे कौन रोक सकता है? रुक्मणी कुढ़ कर रह गई। पद्मिनी का विवाह उसी भिक्षुक राजकुमार से हो गया, क्योंकि
राजा को यह पता नहीं था कि वह एक राजकुमार है जिसे भिक्षुक का जीवन जीना पड़ रहा है। राजा ने उसे 2-4 सेवक एवं कुछ धन देकर विदा कर दिया। राजकुमारी पद्मिनी प्रसन्नता से अपने पति के साथ दूसरे राज्य की ओर वहां चल पड़ी। मार्ग में एक जलाशय था। उसके तट पर विशाल वट वृक्ष था। राजकुमारी ने पति को वहीं विश्राम करने के लिए कहा और भृत्यों को भोजन बनाने का निर्देश दिया। इसके पश्चात वह स्नान करने चली गई। पद्मिनी जब स्नान करके वापस आई तो उसने देखा कि उसका पति एकांत में सोया हुआ है। भृत्य कुछ दूरी पर भोजन बना रहे हैं। अचानक राजकुमार के मुख से सहसा एक सर्प अपना फन बाहर निकाले ताजी हवा का आनंद ले रहा था। समीप ही एक बिल से भी एक भयानक सर्प फन बाहर निकाले घूम रहा था। दोनों क्रोधित भाव से एक दूसरे को देखते हुए यह बहस कर रहे थे। बिल वाले सर्प ने कहा, अरे दुष्ट, तू इस सुंदर राजकुमार का जीवन क्यों नष्ट कर रहा है? तूने भी तो अपने बिल के अंदर के विशाल खजाने को दूषित कर रखा है। तुझे तो मैंने कुछ नहीं कहा। मुख वाले सर्प ने कहा, मुझे तो महाराज भोज को अपने पूर्वजों द्वारा दिया गया वचन निभाना है। इस खजाने की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। तू क्या रक्षा करेगा? कोई व्यक्ति तेरे बिल में मात्र 2 बाल्टी गर्म खौलता हुआ पानी डाल दे तो तू मर जाएगा और खजाना भी उसका हो जाएगा। कोई भी इस रहस्य को नहीं जानता, इसीलिए तू अब तक जीवित है। फिर तू भी तो इसी कारण जीवित है मूर्ख, कि तेरा रहस्य कोई भी नहीं जानता। लेकिन जिस दिन किसी को यह ज्ञात हो गया कि पुरानी कांजी और राई का काढ़ा बनाकर इस राजकुमार को गर्म गर्म पिलाने से तू तुरंत मर जाएगा, उसी दिन तेरी दृष्टता भी समाप्त हो जाएगी। यह दोनों सर्प आपस में एक दूसरे की पोल खोलकर लड़ रहे थे। राजकन्या यह जानकर विस्मित हो उठी कि उसका पति किसी देश का राजकुमार है। राजकुमारी ने तुरंत एक भृत्य को भेजकर गांव से पुरानी कांजी और राई मंगवाई। फिर उसका काढ़ा बनाकर राजकुमार को पिला दिया। इसके पश्चात उसने बड़े टोकने में पानी खौलाकर उस बिल में डाल दिया। दोनों सर्प तड़पते हुए बाहर निकले और मृत्यु को प्राप्त हो गए। राजकुमारी ने वह स्थान खुदवाया तो वहाँ इतना स्वर्ण और जवाहरात निकला कि जिससे 10 राज्यों को वैभवशाली बनाया जा सकता था। तभी राजकुमार ने स्थान को पहचानते हुए कहा कि वह जिस स्थान पर खड़ा है यह उसी का राज्य है। राजकुमारी ने एक भृत्य को राजा के यहाँ भेजा तो वह प्रसन्नता से अपने पुत्र एवं पुत्रवधू को देखकर प्रसन्न हुए और साथ लेने गए। बलिदत्त को सूचना मिली तो उसने लज्जित होकर पुत्री से क्षमा प्रार्थना मांग ली। दोस्तों, क्योंकि वह जान गया कि वह अपनी किस्मत के कारण फिर से वही राजमहल में पहुंच चुकी थी, तो दोस्तों जीवन में एक गांठ बांध लीजिए और मेरे शब्दों को बहुत ध्यान से अपने हृदय में बसा लीजिए कि आपके जीवन में रहस्य ही सुरक्षा है। ध्यान रखिए, आपके जीवन में रहस्य ही सुरक्षा है, क्योंकि अजय से अजय दुर्ग भी गोपनीयता भंग होने पर विजित किए जा सकते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार दोनों सर्प ने एक दूसरे से लड़ झगड़ कर अपनी गोपनीयता भंग की और वर्षों पुरानी जो जानकारी थी उसे बाहर ला दिया, जिसके कारण राजकुमारी ने दोनों की मृत्यु का सुझाव प्राप्त करके उन्हें मृत्यु के अधीन कर दिया और
वह अपने राजकुमार और खजाने को सुरक्षित बचा ले गई। तो दोस्तों, यह कहानी आपको अगर पसंद आई हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार की कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नमस्कार मित्रों।